हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी एनजीओ रन कर रहे हैं तो आपकी एनजीओ में कोई भी अमाउंट एज अ डोनेशन, एज अ ग्रांट आपकी एनजीओ में आ सकता है। वो अमाउंट छोटा अमाउंट भी हो सकता है और वो अमाउंट बड़ा अमाउंट भी हो सकता है। वो अमाउंट जो एज अ डोनेशन आपकी एनजीओ में आया है वो मेंबरशिप फीस भी हो सकती है, या कोई ग्रांट हो सकती है, या कोई सीएसआर फंड हो सकता है, या फिर वो फंड, या फिर वो एक सिंपल डोनेशन भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी एनजीओ में किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन आता है, चाहे फिर वो छोटा अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है, या फिर वो किसी भी तरह का डोनेशन है, तो एज़ पर लॉ आपकी एनजीओ को इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होता है। फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ऐसी बहुत सी एनजीओज़ हैं जो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को गलत फॉर्म पे फाइल कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी एनजीओज़ को नोटिसेस, डिमांड नोटिसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको अपने एनजीओ की कौन सी इनकम टैक्स के रिटर्न का फॉर्म फिल करना चाहिए, ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाले नोटिसेस एंड डिमांड नोटिसेस से बच सकें। फ्रेंड्स, एनजीओ की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए दो फॉर्म्स होते हैं, ITR 5 एंड ITR 7। अगर आपकी एनजीओ के पास 1023C या फिर 12A एंड ATG का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट होता है, तो उस केस में आपको ITR 7 फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि ITR 7 ही प्रॉपर एनजीओ की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने का फॉर्म होता है। और उसमें जो कॉलम्स होते हैं उसमें आपकी एनजीओ के एग्जेम्पशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड ही कॉलम्स होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने ये देखा है कि ऐसी बहुत सी एनजीओज़ हैं जिनके पास 12A एंड ATG और 1023C का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं है, बट उनके पास डोनेशन आता है और वो उस डोनेशन को किसी भी एक्टिविटीज़ पर खर्च भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ITR 5 फॉर्म फिल कर देते हैं या ITR फॉर्म 4 फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो एक बिजनेस इनकम शो हो जाती है और उनकी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनके पास डिमांड नोटिसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी एनजीओ की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें तो वो ITR 7 में फाइल करें, क्योंकि ITR 7 ही एक प्रॉपर और सही फॉर्म है एनजीओ की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने का। और आपने अगर अभी तक अपनी एनजीओ में एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स नहीं लिए हैं, यानी कि आपने 12A या ATG का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, या आपने अपनी एनजीओ को 1023C में रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, तो आप करवा लीजिए, ताकि आपकी एनजीओ को एग्जेम्पशंस भी मिल सके। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।